नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मेगज़ोन पर। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना डेली हिस्ट्री, जो कि यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 10 बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ जो कि हमारे आरआरबी जेईई 2019 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग अपना जो टेक्निकल सेक्शन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वो शुरू करने जा रहे हैं 10 फरवरी से। और 10 फरवरी से जो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग शुरू करेंगे, जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, वो हम लोग करेंगे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से। तो प्रोडक्शन का क्या टॉपिक होगा ये हम लोग पहले आप लोग को बता देंगे। और हम लोग ये करेंगे अपने आर.एस. खुरमी और आर.के. जैन, दो बुक्स को हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम 80 से 85% तक कंप्लीट कर ले। और जैसे कि आपको बताया कि एसएससी जेईई की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है 2019 के लिए, तो उसके लिए भी साइमल्टेनियसली हम लोग तैयारी करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेसन। और लेसन स्टार्ट करने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी पर मैंने एक नया कोर्स शुरू किया है जहां मैंने 150 से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स से और फ्लूइड मशीनरी से, तो आप लोग उसको भी जरूर से एक बार देख लीजिएगा। आइए देखते हैं, गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो ये था सन 1920 में। सन 1920 में गांधी जी ने शुरू किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त को। ठीक है, 1 अगस्त 1920। तिलक पास्ड अवे इन द अर्ली आवर्स ऑफ 1 अगस्त। तो बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु थी वो 1 अगस्त को हो गई थी और उस दिन काफी शोक का माहौल था। और उस दिन उन्होंने लोगों को क्या किया? संगठित किया और इसको लॉन्च कर दिया। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थे सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी जी सबसे पहली भारतीय विमेन चीफ मिनिस्टर थी। तो ये एक इंडियन फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिशियन दोनों थी। ये विमेन चीफ मिनिस्टर, हेड ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 1963 से लेके 1967 तक उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इन 1617 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज गिवन परमिशन बाय डैश टू ट्रेड इन इंडिया। 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार के लिए डैश द्वारा अनुमति दे दी गई। किसके द्वारा दी गई थी? जहांगीर द्वारा दी गई थी। यहाँ पर सही ऑप्शन है जहांगीर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, इन विच ईयर डिड द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टुक प्लेस। काकोरी साजिश का मामला किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ पर है सन 1925 में। ठीक है, और ये हुआ था 9 अगस्त 1925। काकोरी जो कि लखनऊ के पास है, काकोरी कांड आपने सुना होगा। द रॉबरी वॉज ऑर्गेनाइज बाय द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। ठीक है, तो यहाँ से सही ऑप्शन है 1925। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स एडिटर। निम्न में से कौन सा आवधिक पत्र अपने संपादक के साथ सही ढंग से मिला नहीं गया है? वंदे मातरम अरबिंदो घोष, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त, संध्या बरिंद्र घोष। ठीक है, तो यहां पर सही ऑप्शन है बरिंद्र घोष। ये संध्या जो है बरिंद्र घोष, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है आपका। वंदे मातरम आपको पता है 1905 में लिखा गया था, किसके द्वारा? अरबिंदो घोष के द्वारा। ठीक है, न्यू इंडिया न्यूज़पेपर एडिटेड जो था वो बिपिन चंद्र पाल जी ने किया था। युगांतर पत्रिका बंगाल में रेवोल्यूशनरी एक न्यूज़पेपर था जिसको भूपेंद्र नाथ दत्त जी ने ही लिखा था। और उसके अलावा जो संध्या पत्रिका थी उसको इन्होंने एडिट नहीं किया था। ठीक है, बरिंद्र घोष ने एडिट नहीं किया था। नेक्स्ट देखिए, द ओनली वाइसरॉय टू बी असैसिनेटेड इन इंडिया वॉज। भारत में हत्या करने वाला एकमात्र वाइसरॉय कौन था? तो ये थे लॉर्ड मायो। ठीक है, ये थे लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो सर्व्ड द 4th वाइसरॉय ऑफ इंडिया। कब से? 12 जनवरी 1869 से लेके 8 फरवरी 1872। He was first and the only viceroy to be assassinated in the office by शेर अली अफरीदी in पोर्ट ब्लेयर। कहां मृत्यु हुई थी? शेर अली अफरीदी इन पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अगला देखिए, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वॉज नॉट फाउंडेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना नहीं की थी? देखिए, साबरमती आश्रम की उन्होंने की थी, सेवाग्राम आश्रम की भी की थी,
फीनिक्स आश्रम की भी की थी, लेकिन विश्व भारती इसकी उन्होंने स्थापना नहीं करी। ये करी थी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट वॉज फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, तो यहां से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज विश्व भारती। अगला देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिड गांधी जी रिगार्ड एज हिज पॉलिटिकल गुरु? निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु के रूप में माना था? तो ये थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी सत्याग्रह meant an attachment to the following two elements। गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ निम्नलिखित में से किन दो तत्वों का जुड़ाव है? तो यहां पर सही है ट्रूथ और नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, सत्य और अहिंसा ही है मेन यहां पर पॉइंट्स। ठीक है, तो गांधी जी का सत्याग्रह जो था मेनली हमारा सत्य और अहिंसा इन दोनों से रिलेटेड था। तो इसी के साथ हमारा ये वाला लेसन यहीं पर फिनिश होता है। तो अगर लेसन पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन को दबा दीजिए, इसको मैक्सिमम शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल की इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ जितना मैक्सिमम हो सके उतना शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।